तो और भाई हो कैसे? आशा करता हूँ तुम ठीक हो गए, अपने घर पे हो गए, सुरक्षित हो गए और भाई पढ़ भी रहे होगे, ठीक है भैया, खेल कूद तो होती रहती है, पढ़ भी रहे होगे, ठीक है। और आज ले आए आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। भाई आज हम अपनी 6.2 एक्सरसाइज खत्म करेंगे, उसका लास्ट क्वेश्चन, और 6.3 एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, 3 थ्योरम्स उनके बारे में थोड़ा सा पता करेंगे। और बस इतना सा छोटा सा काम है भाई आज का, ज़्यादा कुछ लंबा खींचा नहीं है, ठीक है। तो भाई चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पर भाई साहब उससे पहले 4 बटन आपके आगे हैं, ध्यान रखें भैया, उनका भी थोड़ा अपनी सुविधा के हिसाब से ज़रूर उन्हें प्रेस करें। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ये चारों आपके आगे। कोई दुविधा भाई, कोई परेशानी है, कुछ समझ नहीं आया, या कोई वीडियो प्रॉब्लम, या कोई और टॉपिक समझना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। और दूसरा भाई साहब, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब का बटन आपके आगे ही है भाई, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ देखो भैया, शेयर वेयर करो अपने दोस्तों के साथ, देखो भाई। और सब्सक्राइब भाई अपने लिए कर लो भैया, आपको आगे मेंशन आते रहेंगे जो भी वीडियो डालूंगा मैं, तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नोटिफिकेशन आ जाएगी आगे, ठीक है। और भाई साहब लाइक वाइक भी कर देना भैया, थोड़ी हमारी सुविधा के बारे में सोचो। तो चलो भाई, अब बहुत हो गया भैया इंट्रो भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में 10th क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको BPTs करके दिखाया था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स आपको करके दिखा दिया था। अब मैं 10th क्वेश्चन करूँगा, पहले रीड कर दूँ कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि हमारा ABCD एक ट्रेपेजियम, भाई पिछले क्वेश्चन वाला ही डायग्राम, कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये देखो हमने ट्रेपेजियम बना दिया, हमें मतलब पता नहीं है कि ट्रेपेजियम में क्या है, हम इसे प्रूव करें। अब ये यहाँ कट करेगा, ये यहाँ कट करेगा आप लोगों का O पॉइंट पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई इन प्रूफ वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी समझा रखा है कि भैया गिवन, टू प्रूफ और प्रूफ जरूर लिखना है। तो भैया आज पहले गिवन देखें क्या क्या गिवन में हमसे ये बात कर रहे हैं कि हमारा एक ट्राइंगल, हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके ऊपर O एक इंटरसेक्शन पॉइंट है AC और BD का। इसको लिखो मत लिखो, बेसिकली कुछ नहीं है, बस ये लिख देना कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्योंकि हम इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम में प्रूव करेंगे, बस इसलिए, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, AO अपॉन BO में दे रखा है CO अपॉन DO के रखा, बस भाई ज़्यादा क्यों लिखना। एक सेकेंड, इन क्वाड्रिलेटरल ए, नेक्स्ट लाइन ABCD, इसके अंदर हमें क्या कहना है, AO अपॉन BO, ठीक है, ये इक्वल आपका CO अपॉन DO, ठीक है। टू प्रूफ क्या करें, टू प्रूफ करना है कि भाई साहब ये जो हमारा ABCD है ट्रेपेजियम है, हमें ये प्रूफ करना है। ABCD ट्रेपेजियम ये हमें प्रूफ करना है। और भाई हमेशा की तरह भाई साहब अब हम एक पॉइंट लेट करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने यहाँ से पॉइंट ले लिया था जस्ट O, और कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा क्या आएगा कि जो हमारा ट्राइंगल DAB के अंदर हमने एक लाइन ली है, हमने एक पॉइंट मार्क किया पहली बात, और ये पॉइंट E है, हमने एक पॉइंट मार्क किया इन ट्राइंगल DAB, ट्राइंगल भाई ऊपर दूसरा ट्राइंगल DAB के अंदर हमने एक पॉइंट लिया है E, और हमने उसे ऐसा लिया है कि हमारा OE जो है वो पैरेलल है AB, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही अब हम क्या करें, अब अगर हम इस OE को DC से पैरेलल ले आएँ और उससे हम ये कह दें कि भैया OE DC से पैरेलल और OE AB से पैरेलल, तो भाई मैं एक डिलीट करूँ, कोई एक लाइन है वो एक से पैरेलल और वो दूसरी से भी पैरेलल है, तो तीनों लाइनें पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम DC से भी ले आए तो हमारा AB पैरेलल DC आ जाएगा। बस अब अभी तो इतना पहले प्रूफ करें, उसके बाद देखेंगे। और जिसके जो भी दो मतलब आमने सामने लगाएंगे, सिर्फ एक पेयर जिनका भी पैरेलल होता है ना, उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक है। भाई पैरेललोग्राम के लिए हमारी वाली साइड पैरेलल होनी चाहिए, पर ये नहीं होगी हमारी, ठीक है। तो अब बस भाई प्रूफ चालू करो। प्रूफ के लिए क्या कह रहे हैं, हम पहले जा रहे हैं ट्राइंगल DAB में, ट्राइंगल DAB सिंस OE इज पैरेलल टू AB, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, OB अपॉन OD इज इक्वल टू AE अपॉन ED। ये हमने कैसे लिया, हमने इसको पहले फर्स्ट इक्वेशन मान लें, बाय फुल फॉर्म लिखना, 100 बार कह चुका हूँ भाई, फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। BPT की मतलब होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसको कहते हैं थ्योरम 6.1, ठीक है। इससे हमने ये प्रूफ किया, और इसके बाद हमें ये भी बताया कि हमारा ऑल्सो AO अपॉन BO भी किसके इक्वल है, CO अपॉन DO के, ठीक है। देखते जाओ,
हमें अगर ओ बी अपॉन ओ डी कुछ निकाल लें तो हम उसको इसके इक्वल ला सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें ओ बी अपॉन ओ डी निकालना है, तो मैं ए ओ अपॉन सी ओ लिख रहा हूँ और ओ बी को ऊपर लेके जा रहा हूँ अपॉन ओ डी नीचे, ठीक है। ये भाई ये दो इक्वेशन से हम देख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। हम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हैं कि हमारा ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन सी ओ के। और अब देखो ये सारे पॉइंट्स आ करें ए ई ई डी, ठीक है, और ए ओ सी ओ। अरे ये तो ट्राइंगल ए डी सी में आ रहे हैं, ट्राइंगल ए डी सी में आ रहे हैं। तो इस बार हम सिंपल ले सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए डी सी, सॉरी टेढ़ा था ये, एक ट्राइंगल ए डी सी के अंदर जैसा कि हमने देखा है कि ओ ए अपॉन ओ सी हमारा इक्वल है ए ई अपॉन ई डी के। तो भाई हम इससे कह सकते हैं ओ ई पैरेलल डी सी के, क्यों, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम ऐसे ही देख लें। अच्छा तो ये आ गया हमारा। तो उस पर हम ऑल्सो कहते हैं ऑल्सो ओ इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से ले रहे हैं हम इस पॉइंट को, कंस्ट्रक्शन से हमने इस पॉइंट को लिया है, ठीक है। तो इनको आप थर्ड फोर्थ मार्क कर सकते हो, इसको ले लो लेट थर्ड एंड इसको ले लो लेट फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड और फोर्थ से हम क्या देख सकते हैं कि हमारा ए बी पैरेलल है सी बी सी के या सी डी के, ठीक है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने बहुत आसानी से अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको बहुत आराम से और बहुत आसानी से एक चीज़ समझो और भाई शायद कोशिश साकार रही हो, ठीक है। तो भाई आशा करता हूँ लोगों को एकदम समझ आया हो कि हमने कैसे कैसे किया बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमने कैसे कैसे इन पॉइंट्स को समझा और कैसे कैसे करा। अब देख जैसे मैंने कहा था कि आज हम उसके बाद 6.3 की कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, तो भाई आ जाओ पेज फोल्ड कर लो मैंने। थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.4 और थ्योरम 6.5 के बारे में आज जानेंगे कि ये क्या होती हैं, इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 के अंदर, ठीक है। तो थ्योरम 6.3 मैं रीड कर दूँ। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, ठीक है, अगर दो ट्राइंगल्स के अंदर इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio and hence the two triangles are similar, ठीक है। भाई इंग्लिश इतनी समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट चीज़ बता दूँ कि देखो अगर ये दोनों एंगल हमारे सेम होते हैं ना, जैसे मतलब ये भी 50 है ये भी 50 है, तो ये दोनों साइड भी सेम होंगी। अब पूछो कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई ऐसा ही क्यों। भाई एक बात सोचो, अगर आमने सामने वाले साइड्स इक्वल है तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, सॉरी आमने सामने वाले एंगल इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस के अंदर हमारे दो साइड्स इक्वल होती हैं और तीसरी साइड उसी के हिसाब से होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम अगर उन दो वहाँ दो साइड्स को इक्वल कैसे हैं, दो एंगल इक्वल है, थर्ड वाला कुछ भी लेट होना 60 और 60 है तो तीनों एंगल इक्वल होते हैं, है ना। पर तीनों होते क्यों है ये पता है, क्योंकि देखो इन जैसे हम इसको भी छोड़ दें तो ये इन दोनों से हम कह सकते हैं ये और ये इक्वल है। अब हम इस पे आए ये भी 60 है तो ये 60 और 60 से क्या कह सकते हैं हम कि हमारी ये वाली साइड भी इक्वल है, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो तीनों एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। कुछ नहीं है यार भाई, बिल्कुल कुछ नहीं है। और उसके बाद अगर हम थ्योरम 6.4 में आए, थ्योरम 6.4 हमारी कहती है इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो भाई एक चीज़ देखो सिमिलैरिटी पता कैसे करते हैं, पहली बात तो सिमिलैरिटी भी भाई जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी ना, ऐसी आपकी सिमिलैरिटी भी होती है, ठीक है। अब इसमें देखो ये ट्रिपल एस से कर रहे हैं ये लोग। ट्रिपल एस का मतलब क्या, लेट करें दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये ABC है, ABC और ये आपका PQR है, ठीक है। और अगर हमें ये गिवन है या हमने किसी तरह ये निकाल लिया कि AB अपॉन PQ हमारा BC अपॉन QR और ये इक्वल हमारा AC अपॉन PR, अगर ये हमने प्रूव कर लिया, ये हमें दे रखा है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल सिमिलर है। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो भाई उसके एंगल्स भी सिमिलर है, मतलब B वाला Q के इक्वल, A वाला P के इक्वल और C वाला R के इक्वल। और ये क्यों आएंगे, थ्योरम 6.4 की मदद से, ठीक है। भाई सिंपल एक रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब ऐसे ही अगर हम 6.5 देखें, 6.5 अगर रीड कर दूँ, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, अच्छा, देन द टू साइड्स टू द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो भाई कुछ नहीं है ये आपका SCS इन्होंने प्रॉपर्टी लगा दी है, इन्होंने AS से लगा दी, वैसे इन्होंने SCS लगाई है, साइड एंगल साइड, ठीक है। आपने कॉन्ग्रुएंसी में ये चीज़ पढ़ी ही होगी कि SCS क्या होती है,
कि अगर हमारी दो साइड्स, कॉन्ग्रेंस की बात कर रहा हूँ मैं, दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है दो ट्राइंगल्स के बीच में, तो वो हमारा ट्राइंगल क्या होता है, कॉन्ग्रेंट। और ऐसे ही अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें कि दो साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो हमारी दोनों साइड्स मतलब हमारे दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो होंगे सिमिलर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो कि जैसे ये देखो, ये एक ट्राइंगल है ABC, ये एक आपका बन गया भैया थोड़ा बड़ा PQR, लेट करो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री, सर ये दे देते हैं, छोड़ो। ठीक है, तो अगर हम निकालें जैसे मैंने कहा था साइड्स और एंगल, 2/1 इज इक्वल टू 2/1, भाई बिल्कुल होंगे, तो प्रोपोर्शन ऑफ साइड्स आर इक्वल, तो मैं कह सकता हूँ PQ/AB इज इक्वल टू QR/BC। ठीक है, और इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि ये भी एंगल 30 दे रखा है और ये भी एंगल 30 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो इसमें इन दोनों को लिख के अपना सिंपल सिमिलरिटी प्रूफ कर सकता हूँ कि ये हमारी SS की सिमिलरिटी होती है, साइड एंगल साइड की। ठीक है, और सिमिलरिटी का बेसिकली आपको एक बता दूँ, जैसे हम कॉन्ग्रेंस करते हैं ना, हमारा ऐसे होता था और फिर इक्वल होते थे। सिमिलरिटी में सिर्फ हमारा ऐसे हो जाता है और इक्वल होता है, ये उसका बेसिकली साइन होता है, दो ट्राइंगल सिमिलर करते हैं। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो बेसिकली यही तक थी। मैंने वैसे यही सोचा था कि यार आपको ये चीज़ समझानी पड़ी, जिससे हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। तो चलो भाई आज की वीडियो जैसे तक, बाय बाय, टाटा, सी यू। और जाने से पहले भाई साहब लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई, बिल्कुल अपने दोस्तों को, मतलब अपने दोस्तों को बताओ यार, अपने दोस्तों पढ़ो, क्या दिक्कत है भाई। ट्यूशन में तो भाई सर तुम्हें नहीं पढ़ने देंगे, हमारे यहाँ पढ़ लो, क्या होगा। चलो भाई बाय बाय।